भी अपने कंधे पर हाथ थपथपा कर बोला है, कोई चिंता नहीं, सब देख लेंगे। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ना, हमेशा प्रेम करता रहूँगा। चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, शायद सब खत्म हो जाए, तू सड़क पर आ जाए, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता रहूँ। तू निश्चिंत रहे, अपने कर्मों पर ध्यान दे। करना है वो काम रोज करना है, काम रोज करना है। देखना तुम्हें कितनी ताकत मिलता है, देखना तुम्हें कितना भरोसा मिलता है। जो इस शरीर में जीकर इस दुनिया में मौजूद है, अपने काम कर रहा है, उसको एहसास होगा कि जो इस संसार से बहुत ऊंचा है, बहुत ताकतवर है। जो मुझे चला रहा है वो मेरे साथ खड़ा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तुम बाहरी भावनाओं को, इच्छाओं को, परवाह को, भविष्य के डर को नकारना शुरू कर देते हो, नकारना मतलब खुद को उनसे अलग बिना उनके देखना शुरू कर देते हो, जब अपने अंदर बेपनाही पैदा कर लेते हो, जो इस विश्वास के साथ पैदा होता है कि मेरा जीवन किसी चीज़ का मोहताज नहीं, इस शरीर का भी नहीं है, सब ईश्वर की लीला है, कर्मों का खेल है। मैं हमेशा से था, हमेशा रहूँगा। बस हर परिस्थिति में आप सही कर्म करो, कर्म करके मुक्त हो जाते हो। अपने दिल के गहराई में छुपे हुए ईश्वर से बस ये प्रार्थना करना है कि बस खुशी रहना है अपने अंदर में, और मुक्ति के लिए जो है दूसरों के लिए अच्छा नीयत रखना है। ब्रह्मांड के लिए जो काम करते हैं, अच्छी नीयत चलाते हैं, मौजूदगी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। जो इंसान ईश्वर से मजबूत प्रेम रखे या उनका ईश्वर पर छोड़ दे, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जीवन देती एक क्षणिक शांति, एक पल का मौन, जो किसी भी बात, किसी भी सुर, किसी भी ख्याल, किसी भी शब्द के बीच में आता है, जिसे तुम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हो। वही तो जीवन है, वही तो समझ है, वही तुम्हें बताती है कि क्या क्या है, वही हर चीज़ का मतलब देती है कि तुम्हारी नज़रों में, वही तुम्हारे दिमाग को रोशनी को जगाती है। शांति के क्षण को अपनी इच्छा से बढ़ाया करो। कोई अच्छा पल बीता, कोई खुशी मिली, तुम गहरी सांस लो, अच्छे से उसका एहसास करो। खुशी का पल आया, ये हुआ मेरे साथ, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। एहसास करने में समय लगाओ, भोगने में कभी एहसास नहीं है। जीवन में अच्छाई भोगते चलो जाओगे, कभी एहसास नहीं होगा। कितनी भी अच्छाई कर लो, एहसास नहीं होगा। तो समय दो, शांति दो एहसास करने के लिए। भोगने से ऊपर एहसास करने से, समझने से अच्छा है। कोई बुरा पल ही बीता तो उस सांस लो, एहसास करो, तो पूरा पल बीत गया, एक कर्मोदय बीत गया। मैंने कुछ सीख लिया, मैंने कुछ अनुभव लिया, मैं इसके सहने के बाद भी सलामत हूँ, जीवित हूँ। रात के समय जब बहुत तनाव पैदा हो रहा है, कैसे ये चीज़ कर पाऊँगा, बहुत मुश्किल है, मैं सामना नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है, तो एक कागज़ पे लिख दो वो काम जो तुम्हें डरा रहा है, समेट दो एक पन्ने पर चंद शब्दों में, फिर उसकी तरफ देखो, मुस्कुराकर बोलो, क्या है ये, क्या मैं ये नहीं कर सकता, क्या मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है ये करने की, इतना बड़ा भी नहीं है, इससे भी निपटा दूंगा, वादा रखता हूँ, कल सुबह उठूँगा, अपने तरफ से जान लगा दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। फिर इसको निपटाने के बाद मैं रात को चैन सुनूंगा, जो भी परिणाम निकले मैं खुद को झोंक ही दूंगा। अपने कर्मों पर गर्व करना है, वापस ही कागज पे लिखूंगा कि मैंने कर दिया, सामना कर लिया, करके दिखा दिया, झोंक दिया खुद को। फिर उस कागज को फोल्ड करो, कागज़ को फिर अपने पर्स में रखो और चैन से सो जाओ। इसको तुम्हारे अचेतन मन को प्रभाव पड़ेगा। वो मुश्किल, वो घड़ी जो है आपने छोटे छोटे तरीक़ों से ये आपको परेशान नहीं करेगी, समझ जाएगी, खुद पर विश्वास हो जाएगा, दिमाग को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, उसके लिए क्या कमिटमेंट हो जाएगा, क्या मैं करूँगा उसके लिए, बात ख़त्म। बहुत बढ़िया तरीका करके देख लूँगा। खुशियाँ पाने के लिए जोर लगा दीजिए, ये होगा तो होगा, ऐसे मिल सकती है खुशियाँ। जीवन में आज ये कमी है, मैं कर लूँगा। जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, शांति से बैठ जाओ, मुस्कुराओ, बोलो खुद से जीवन बढ़िया चल रहा है, सांसें हैं, हाथ पैर सलामत है, पीने को पानी है, पेट भरा हुआ है। इंद्रियों की मदद से दुनिया को देखो, वातावरण में हवा है, AQI कम है। ये बात दिल्ली वालों के लिए नहीं कह रहे हैं, और क्या चाहिए, बाकी सब आता जाता रहेगा। दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, जीवन को चलाने के लिए यही सब जरूरी है। सच्ची खुशी यही है, मौजूद होना है, जीवित होना है, जीवन को प्रभाव में शामिल होना है। फिर अपनी सभी मुश्किलों और परेशानियों में कहना है चल हट, देख लूँगा, तू है कौन। जो मैं दोस्तों मैं तुम्हें बार बार कहा चल हट, ये बहुत कीमती शब्द है। ये तुम्हारे अंधे दिमाग को, सोए हुए दिमाग को, डिप्रेस दिमाग को एकदम से जगा देगा, आंखें खोल देती हैं। इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए अपने जीवन में। शाम को मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग काम से निराश घर आते हैं,
चेहरा लटका हुआ होता है, एक नकारात्मक सी शांति होती है, चिंता होती है, खुशहाली नहीं होती है। जी लो ऐसे जीवन को, कोई नहीं पूछेगा। दुखी रह के जीवन को एक दिन आप मर जाओगे। शाम हुई, छुट्टी हुई, छूटे, थके हुए हो, थकान में चूर हो, फिर भी जीते हुए कंधा बस्ता टांग कर घर में बन रहे खाना की सुगंध हे तक आ गई, चाल में दम आ गई, कान में ईयरफोन में बढ़िया सा ईयरफोन भजन लगाना है और निकल पड़े वापस की यात्रा में। मन में अब आराम की इच्छा में है, जो करना था कर लिया, जो देखना था वो देख लिया, और उसके पूरे होने की संभावनाएं जो है आपको मिल ही जाएगा। और क्या चाहिए? कर्मों से सजाना एक अच्छा दिन बीत गया, संघर्ष ही लिखे थे तो बीते ने कर लिया, अपना घर चलाने में कामयाब हो गए। ना मैं किसी राजा से कम हूँ, अपने जीवन का तो मैं राजा हूँ। कर्मों से खुद को सजाया, खुश तो मैंने परिवार का राजा हूँ ना, मैं परिवार को चला, मैं परिवार का पूरे राजा हूँ। तो जो परिस्थितियाँ थी वो जो प्रकृति ने लिखा है ना, सुकून से चलो, जो भी है सुकून जियो। थकान का भी अलग मज़ा है, फर्क सिर्फ सोच का है, बुद्धि का है। वही उदास चेहरा ऊपर उड़ जाएगा, आसमान की तरफ हो जाएगा, मुस्कुराते तरफ आसमान की तरफ उड़ जाएगा, जीवन में प्रसन्नता आ जाएगा। सुबह से परेशान थे, काम करूँगा कैसे होगा, क्या अंजाम होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, डरे हुए थे, फिर वो हो गया, जैसे तैसे बन गया काम, उसके पार आ गए ना, एकदम से जो है उसको अपने आप जो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगा। क्या ये का कोई कम खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है। मृत्यु से जीवन का एहसास हो जाएगा, घुटे हुए होने से मुक्त होने का एहसास। लगभग हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा कुछ होता है, कोई ना कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हमें किसी ऐसे विशेष किसी कार्य का सामना करना पड़ता है जिससे हम डरते हैं। हमें विश्वास नहीं होता कि हम उसके पार जा सकते हैं, पर उसके पार हम पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बहुत से अनेक से रोज़ कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती, लेकिन हम पार पा जाते हैं और हर बार पार पाते हैं। इसलिए दिमाग को हल्का करके हल्का महसूस करें, उस एहसास को बार बार करें। शीशे या फ़ोन के फ्रंट के कैमरा के सामने खड़े होकर बोलना है, देखा ये भी हो गया, नहीं ये भी काम। हर मुश्किल पार हो जाएगा, हर मुश्किल के पार के जीवन है। कहा था ना बीत जाएगा ये मुश्किल, सोचा था ना संभाल लूँगा, संभाल लिया। मजबूत हूँ मैं, मुक्त हूँ मैं, ताकतवर हूँ, खुद पर भरोसा क्यों ना करूँ। अगली बार मैं खुद पर भरोसा रखूँगा, मुश्किल समय को पार पा ही लूँगा। कोई भी मुश्किल समय हो, मैं उसको पार पा ही लूँगा। अगर किसी जगह इंसान परिस्थिति समय के पास जो है फंस गए हैं, पर उसको जो है आप मजबूती से निपटारा करिए। उसका सिर्फ एक मतलब है, तुम उसके लिए, वो तुम्हारे लिए, आप उसके लिए नहीं बने हो। तुमने पर्याप्त प्रयत्न करे, सद्धन से चाहा या कुछ भी नहीं किया, कम प्रयत्न कर लो। जो भी किया आज वो भी साथ नहीं है, साथ नहीं होना था, तुम्हारे पास नहीं होना था, तुम्हारे जीवन में वो नहीं लिखा था, नहीं हुआ। मैं नहीं कर रहा हूँ, सीखो मत। हर विफलता से, हर सफलता से सीखना है, पर अपने मन के अंदर के प्रतिरोध, मरी हुई उम्मीद को जीवित रखना है। घिसना या खींचना, उसको कोसना ख़त्म कर दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आज जहाँ जिस मोड़ पे जिस हैसियत के साथ खड़े हो, वैसे ही खड़ा रहूँगा, वैसे ही खड़ा था, यही मेरा जीवन है। जो पहले था नहीं था वो मृत था, जो अपेक्षा है वो मृत है, जो है वो मेरे पास है। आज ये क्षण में आने वाले जीवन में तुम्हारे लिए कुछ और सही था, इसलिए वो नहीं हुआ। सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं बना है, जो तुम चाहोगे सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आज तुम्हारे जीवन में नहीं है, आज तुम्हारे जो नहीं है वो भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा रहा होगा या था, लेकिन जो अभी है वो तुम्हारे जीवन में है। जो तुम्हें कोई सीख दे रहा है, कोई समझ दे रहा है, आगे का जीवन जीने में मदद कर रहा है, उसका शुक्रिया करो। उसके सत्य को, खुद को अपने जीवन में जो सत्य को, उसको अलग करके नहीं दे सकते। जो भी आपके साथ सत्य है उसको आपको देखना पड़ेगा। खुद से बिछड़ जाओ, खुद पे विश्वास रखना है। अपनी एक यूनिक कहानी से अलग हो जाओगे, इस पर कुछ नहीं लिखा है, जिसमें एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी बदल सकती है। अगर अपने इफेक्ट के बारे में आपको सोचना है, अगर तुम्हें टॉफ़ी भी चाहते थे, नहीं मिल पाए, किसी कारणवश पैसे नहीं थी, दुकान बंद थी, वो भी तुम्हारे पूरे जीवन पे प्रभाव डाल रहा है, वो तुम्हारे सोच पर प्रभाव डाल रहा है, परिस्थितियों पर प्रभाव डाल रहा है। वो होना ज़रूरी था।